इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को डील करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ड्यू टू वेरियस चार्जेस किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे तो इसका वेक्टर सम होगा। जितने भी चार्जेस है सब के कारण से जो फील्ड है इन सब का वेक्टर सम करेंगे। बेसिकली अब प्रॉब्लम बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। सबसे पहला टिप्स कि जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे। तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट we have to place a unit positive test charge at that place or at that point जहां भी हमें फील्ड निकालना है। सेकेंड पॉइंट, सोर्स चार्ज का नेचर सपोज पॉजिटिव है, टी पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस किया तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। सोर्स चार्ज का नेचर नेगेटिव है, जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करेंगे फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा। ये दो इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको हम लोग यूज करेंगे और इसको दो तीन टाइप्स में डिवाइड कर देंगे, जिससे हर पॉइंट पर फील्ड निकालने का एक हम लोगों का अपना मेथड होगा। दोनों टिप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहला टाइप, इसके लिए हम लोग पहले इंटरैक्शन को समझे। टाइप 1, दो पॉइंट चार्ज सपोज Q1 Q2 और यहां पर हमें फील्ड निकालना है। सी पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस कर देंगे। इन दोनों के बीच इंटरैक्शन को देखेंगे। अभी हमने कहा और उस टिप्स को यहां पर रिकॉल कर रहे हैं कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, जहां भी फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब सी पॉइंट पर इसके कारण से जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ई है। फिर +1 और Q2 इनके बीच इंटरैक्शन देखा, या फील्ड सी पॉइंट पर निकालेंगे तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब नेट फील्ड सी पर निकाले तो मॉड ऑफ EA माइनस EB इसको यूज करेंगे। इससे रिलेटेड सपोज एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर 16 माइक्रोकूलम चार्ज, 9 माइक्रोकूलम चार्ज, इन दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज 16 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन कहता है कि सी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट फील्ड एट सी फाइंड करना है। अब सी पॉइंट पर फील्ड मेजर करना है, या ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि इफ नेट फील्ड एट सी 0 देन फाइंड द पोजीशन, ऐसा भी हो सकता है। तो सी पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे। इसके कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड EA, बी के कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड EB। डिस्टेंस सपोज इस पॉइंट से x, इस पॉइंट से 16 माइनस x। नेट फील्ड एट C EA minus EB. According to question, net field at C 0. 0
EA minus EB. It becomes EA is equal to EB. 1 by 4 pi epsilon naught charge placed at A. C से A तक का डिस्टेंस CA स्क्वायर. 1 by 4 pi epsilon naught charge at B. C to B. Finally, charge at A 16 microcoulomb. Distance x square, QB 9 microcoulomb. Distance 16 minus x whole square. 10 power minus 6 cancel out. It becomes 3x whole square. 4 16 minus x whole square. Finally, 3x is equal to 64 minus 4x. 7x is equal to 64. Then x becomes 64 by 7 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हम लोग सी पॉइंट पर नेट फील्ड भी निकाल सकते हैं. और क्वेश्चन में मेंशन हो कि एट सी नेट फील्ड 0, तो पोजीशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं. इसको हम लोगों ने टाइप 1 में देखा. अब टाइप 2 या टाइप 1 का एक और पार्ट भी कर सकते हैं हम लोग. इसी क्वेश्चन में सपोज 16 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम है. इसमें एक चार्ज नेगेटिव हो जाए और हमें पोजीशन फाइंड करना हो कि न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, कहां पे नेट फील्ड 0 होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस, सपोज हम सी पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज को प्लेस कर दें, तो इन दोनों के बीच इंटरेक्शन को देखें तो ये EC इस डायरेक्शन में, EA सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इसका भी डायरेक्शन सेम हो गया. तो नेट फील्ड निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा. नेट फील्ड एट सी, EC इज इक्वल टू EA प्लस EB. लेकिन क्वेश्चन में यदि ऐसा मेंशन हो कि नेट फील्ड 0 है, इफ electric field at C0, then find the position. Locate the position where net field is 0. तब इस कंडीशन में ये प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा. तो इसका रेमेडी क्या है? तब इस कंडीशन इसलिए हमने यहां पर क्रॉस कर दिया. इसका रेमेडी है कि 16 माइक्रोकूलम चार्ज और यहां पर -9 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो हम आउटसाइड द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस जाएंगे और यहां पे सी पॉइंट लेंगे. एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे. ए के कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड, बी के कारण से फील्ड रेडियली इनवर्ड. ये ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग x एज्यूम कर लें. तो नेट फील्ड एट सी मॉड ऑफ EA माइनस EB. और फिर हम लोग सेम प्रोसेस से आ जाएंगे, मॉड ऑफ EA माइनस EB, और EA इज इक्वल टू EB, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया, उस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे. तो ये टाइप 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया. अब टाइप 2. टाइप 2 एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस पे चार्जेस है A B C. सपोज यहां चार्ज Q, यहां चार्ज -Q. फाइंड, सब क्वेश्चन में मेंशन हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C लो फाइंड करें.
जहां भी फील्ड फाइंड करना है वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे। इसके कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो ड्यू टू ए यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ये हम लोगों ने टिप्स में देखा, सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाए तो फील्ड रेडियली इनवर्ड, तो इनके कारण से फील्ड रेडियली इनवर्ड। ये ईबी, ये एंगल हमें पता है सपोज, तो नेट फील्ड एट सी ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर क्वांटिटीज है वेक्टर सम करना है, तो ये टाइप 2। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम को डील कर लें। क्वेश्चन में सपोज ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्जेस है माइनस क्यू और फील्ड हमें इसके सेंट्रॉइड पे फाइंड करना है। जहां भी फाइंड करना है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया। अब फील्ड हमारा किसी भी पॉइंट पर मेजर करना है तो रेडियली इनवर्ड, ए बी ईसी। अब इन सब का वेक्टर सम, तो रिजल्टेंट फील्ड एट सी इज इक्वल टू ई ए। अब ई ए का एंगल 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये 120 बनाएगा, तो ई बी 210 डिग्री, ई सी 330 डिग्री, तो ई ए कॉस 90 डिग्री आई कैप प्लस साइन 90 डिग्री जे कैप प्लस ई बी कॉस 210 डिग्री आई कैप प्लस साइन 210 डिग्री जे कैप प्लस ई सी कॉस 330 डिग्री आई कैप साइन 330 डिग्री जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए ई बी ई सी सब इक्वल है, इसको सपोज एक्स एज्यूम कर लिया, 0i 1j, ई बी को एक्स लिख दिया, इट इज -√3/2 i कैप -1/2 j कैप 330√3/2 i कैप -1/2 j कैप। सबको सिंप्लीफाई करेंगे, नेट फील्ड 0 आ जाएगा। तो ये टाइप 2 हम लोगों ने देखा ट्रायंगल के केस में। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। सपोज स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्जेस हो जाए, ए बी सी डी प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इसके सेंटर पे फील्ड निकालना है। जहां भी फील्ड मेजर करना है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ए के कारण से इंटरेक्शन देखें, ये सी के कारण से देखें रेडियल इनवर्ड एसी, बी के कारण से देखें रेडियली आउटवर्ड ईबी, डी के कारण से इंटरेक्शन देखें रेडियली इनवर्ड ईडी। अब इसको सिंपलेस्ट वे में आप बना सकते हैं, इसके डायरेक्शन को यहां रिप्रेजेंट किया, ये ईसी ईबी ईडी, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अब चार्ज का पेयर सेम है,
इसका मतलब फील्ड सभी इक्वल होंगे, सबका वैल्यू सपोज ई, इसका ही वैल्यू ई, इसका सम कर देंगे तो 2e, इसका भी सम 2e 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट फील्ड एट O is equal to 2e square plus 2e square, 8e square, net field at O 2 root 2e। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये डिस्टेंस हमारा E और AB हाफ ऑफ द डायगोनल स्क्वायर का साइज सपोज A है तो A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात है तो ऑब्वियसली दोनों के इसको बाइसेक्ट करेगा और रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन 45 डिग्री, इसमें डायरेक्शन की बात करें तो 45 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। एक और क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। सपोज एक्स एक्सिस के डिफरेंट पॉइंट पर ये ओरिजिन का पोजीशन है, x इज इक्वल टू 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन। यहां पे एक चार्ज Q, यहां भी एक चार्ज Q, यहां भी Q, यहां भी Q एंड सो ऑन। और क्वेश्चन में ये दे दिया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन या एट x इज इक्वल टू 0 मीन्स ओरिजिन। जहां पे फील्ड निकालना है वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज को प्लेस कर दिया, इस पॉइंट को नेमिंग कर दिया A, B, C, D। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड EA, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड EB, ड्यू टू दिस EC, ड्यू टू दिस ED। सारे फील्ड का डायरेक्शन सेम है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है सबका वेक्टर सम। तो EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED एंड सो ऑन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एट AQ, डिस्टेंस 1 स्क्वायर, चार्ज एट B 2 स्क्वायर, चार्ज एट C 4 के स्क्वायर हो जाएगा, 8 के स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन मीन्स इंफिनिटी। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/1, 1/4, 1/16, 1/64 अप टू इंफिनिटी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जिसका फर्स्ट टर्म 1। तो हम लोगों ने जीपी के लिए ये टर्म पूरा जीपी है, इसके लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हम लोगों ने पढ़ रखा A/1 माइनस R। इट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1/4/1, इट इज 1/4। तो ये फॉर्मूला यूज कर लें तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म A की जगह पर 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/4। तो Q by 4 pi epsilon naught, it is 4/3. Then electric field at origin Q by 3 pi epsilon naught. इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू वेरियस चार्जेस पढ़ा। थैंक यू एंड गुड बाय।